वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के यानी कि 29 में के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। बट गाइस उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ये मेरे चैनल का लोगो है। तो जो पहला करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पर ही है कि NCPI ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किस चैटबॉट का प्रक्षेपण किया है। प्रक्षेपण का मतलब लॉन्च किया है। तो NCPI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किस चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका है ए, पाई को लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कि न्यू फ्रेश वाटर फिश प्यूनिटस सैंक्टस फाइंड आउट हुआ है तमिलनाडु में। वेलनकनी एक प्लेस है जहाँ पे प्यूनिटस सैंक्टस नामक की फ़िश पाई गई हुई है। सैंक्टस का मतलब होता है होली, मतलब पवित्र लैटिन में। प्यूनिटस एक तरीके की फ़िश की स्पीशीज़ होती है। तो ये फ़िश जनरली ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न हिमालय में ही देखने को मिलती है। बट इस बार ये वेलंकनी तमिलनाडु में इस फ़िश को फाइंड आउट किया गया हुआ है, मिली है यहाँ पर भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूज़, क्योंकि ये फ़िश से रिलेटेड है। फ़िश का नाम आप याद रख लेना, प्यूरिटस सैंक्टस, और इसमें किस प्लेस में ये फाइंड आउट हुई थी वो याद रख लेना, वेलंकनी तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है कि WHO ने सस्पेंड किया हुआ है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ट्रायल्स को। कोविड-19 में इस पर्टिकुलर मेडिसिन का ट्रायल किया जा रहा था, बट WHO ने इसकी ट्रायल को रद्द कर दिया हुआ कि आप इस ट्रायल नहीं करेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये नाम है कि कौन सी औषधि को, कौन सी ड्रग को जो है WHO ने सस्पेंड किया हुआ है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग, इसका ट्रायल WHO ने रद्द किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है स्टेट हेल्थ रजिस्टर, ये लॉन्च किया हुआ है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार कोई स्टेट जो है स्टेट हेल्थ रजिस्टर को मेंटेन करने की बात कर रही है। इसमें जितने भी सिटीजन्स हैं उस स्टेट में रहने वाले, उनके हेल्थ से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें किए जाएंगे। तो हमारे कंट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी स्टेट अपने स्टेट का हेल्थ रजिस्टर, वहाँ के सिटीज़न का हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करेगी। उसको लॉन्च किया हुआ है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च हुआ है, लॉन्च किया है कर्नाटका स्टेट ने। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूज़। फिर 9 करोड़ 60 लाख फार्मर्स बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 60 लाख फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया गया हुआ है इस स्कीम के तहत में। अब ये क्या है, इस स्कीम के तहत क्या था कि इस स्कीम के तहत जो गरीब लोग हैं उनको लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी धन का मदद किया गया हुआ है और काफ़ी सारे फंड्स अलॉट किए गए हुए हैं फार्मर्स वगैरह को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। और जो रिपोर्ट में रिलीज़ हुआ था लास्ट में मंथ की, अप्रैल और मई वाले मंथ में, तो उसमें ये बताया गया था कि 19,000 करोड़ अभी तक रिलीज़ किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। ये लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था फार्मर्स वगैरह को। फिर है यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये न्यूज़ है कि 750 बिलियन यूरो अनाउंस हुए हैं कोविड-19 के रिकवरी फंड में। अब इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज़ किया है 750 बिलियन यूरो का कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये रिकवरी फ़ंड जो दे रही है वो EU दे रही है। और इस फंड को कंट्री के द्वारा यूज़ किया जाएगा ताकि जो भी डीप रिसेशन है, मतलब कि जो ये मंदी चल रही है और जितना इकोनॉमिकल लॉस हुआ है कोविड-19 की वजह से, वो भरपाई हो सके, थोड़ा सा बैलेंस हो सके। तो इसमें फ्रांस और जर्मनी ने पहले ही इसमें 543 बिलियन का USD फंड जो है ऑलरेडी कैश ऐड किया था। इंडिया भी अपने तरफ से काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडिया ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। EU has broken the deficit limit to keep jobs, healthcare system and business alive in its member countries। तो EU की जो मेंबर कंट्री है ऐसा ये स्टेप इसलिए ले रही है क्योंकि जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, या जॉब की प्रॉब्लम कम हो, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम मेंटेन रहे, वहाँ का बिज़नेस ज़िंदा रहे। इस वजह से ये स्टेप लिया गया हुआ है उनके मेंबर कंट्रीज़ के लिए। तो उसमें जितनी भी मेंबर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया काफ़ी सपोर्ट कर रही है कोविड-19 की रिकवरी फंड में। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वेब डे सेलिब्रेट किया गया है, ऑब्ज़र्व किया है 30 मई को किया जाएगा। ये क्यों किया जाता है कि जो सिगरेट वगैरह होते हैं, है ना, उनके लिए अवेयरनेस एक तरीके का अवेयरनेस मतलब बताना चाहते हैं कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है, क्विट कर देना चाहिए, इंजीरियस फॉर हेल्थ है। तो इसीलिए वर्ल्ड वेब डे मनाया जाता है और हर साल 30 तारीख को मनाया जाता है। तो इस बार भी 30 को मनाया जाएगा, जिसमें कि सिगरेट से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी और स्मोकर्स को क्विट करना, एक तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस
वर्ल्ड वेब डे है ये। फिर NCPI ने लॉन्च किया है एक चैटबॉट जिसका नाम है पाई, जो हमने स्क्रीन पर स्टार्टिंग में ही पढ़ा। इसको ये वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी 24/7। जितने भी आपके, इसका मेन एम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया, मतलब द चैटबॉट एम्स टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कई बार क्या होता है, बेसिक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, फाइनेंस नहीं पहुँच पाता है। तो इस चैटबॉट के थ्रू में रिमोट एरियाज़ और पूरे इंडिया में जितनी भी जगह है वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने का काम है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NCPI कर रही है। ये 24/7 वर्क करेगा, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा NCPI के प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्वेरीज सेंड की जा सकेंगी, आप टेक्स्ट के थ्रू, मैसेज के थ्रू या वॉइस के थ्रू अपना बात आप बोल सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो, यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो NCPI ने पाई नाम का एक AI बॉट वर्चुअल असिस्टेंस लॉन्च किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको आप याद में रखना। और इसका जो इनिशिएटिव है वो क्या है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। फिर है इंडिया और ADB ने साइन किया हुआ है 177 मिलियन का $, ताकि वो अपग्रेड कर सके महाराष्ट्र की स्टेट रोड हाईवे को। महाराष्ट्र की स्टेट रोड हाईवे को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन किया है एग्रीमेंट, ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके हाईवेज इन महाराष्ट्र। और ये जो फंड्स है वो द फंड रिसीव फ्रॉम बैंक आर टू बी यूज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू इम्प्रूव रोड प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। और उन सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जहाँ पे अर्बन एरिया और रूरल एरिया की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब कि जो गाँव के क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में और जो अर्बन एरियाज़ हैं, तो रूरल और अर्बन को कनेक्ट करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा। वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप किया जाएगा, ताकि मार्केट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे जनरेट की जा सके। तो ADBI ये इंपॉर्टेंट है, कितने मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों, ताकि अपग्रेड किया जा सके महाराष्ट्र की स्टेट हाईवेज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर डे ऑब्ज़र्व किया गया है 28 मई को सेलिब्रेट किया गया है। अब इसमें क्या था कि इसमें यूनाइटेड नेशंस एम करती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को आप लोग अपनी अपनी कंट्रीज़ में बढ़ाइए। साथ ही दिस इज़ टू फीड 820 मिलियन पीपल्स को फीड करने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये 800 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो कि जिनके पास में पर्याप्त फूड सिक्योरिटी नहीं है, पर्याप्त खाने के लिए खाना नहीं है। तो वर्ल्ड हंगर डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि अवेयरनेस अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, और जो हंगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब आगे इसमें क्या है कि यूनियन प्रिडिक्ट क्या कर रही है, यूनियन ऐसा प्रिडिक्शन कर रही है कि दैट 2 बिलियन आर टू कम अंडर पॉवर्टी एंड फेस हंगर बाय 2050, मतलब 2050 तक 2 बिलियन के आसपास जो लोग हैं वो गरीबी को और हंगर को, भूख को, मतलब गरीबी को और भूख को 2 बिलियन के आसपास लोग मतलब अफेक्टेड हो सकते हैं 2050 तक में। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है, 2 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि किसी देश की तो पूरी आबादी ही 2 बिलियन ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड हंगर डे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ज़ीरो हंगर को इस्टेब्लिश करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल ज़ीरो हंगर को इस्टेब्लिश करना है, और एलिमिनेट करना है हंगर को, मतलब भूखमरी जैसी प्रॉब्लम को, भूख को। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ से ये कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट किया है 30,000 इन खेलो इंडिया एथलीट अकाउंट। अब ये क्या है कि देखिए, स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया में बूस्ट अप करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने 30,000 करोड़ होगा यहाँ पे, 30,000 करोड़ खेलो इंडिया में जो है डिपॉजिट किया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है, ताकि जो इंडियन के जो स्पोर्ट हैं वो उनको बूस्टअप मिल सके, जो प्लेयर्स हैं उनको बूस्टअप मिल सके, और हमारे नेशन को एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन बनाया जा सके। स्पोर्टिंग माने कि जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, सारा कुछ इसमें आ जाता है। और स्पेशली ये जो खेलो इंडिया है वो एथलीट को प्रमोट करने की बात कर रहा है, एथलीट अकाउंट्स। फिर है रशिया कंस्ट्रक्ट इट्स फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर। रशिया ने पहला फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब ये क्या है, ये इनका एक प्रोग्राम है पकड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, पकड़ा। अब ये क्या है, अंडर इस पर्सपेक्टिव, इसका फुल फॉर्म है पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, पकड़ा प्रोग्राम। इसको रशिया ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और रशिया का ये फर्स्ट स्टेल्थ बॉम्बर बन गया हुआ है। इसमें क्या होता है कि रशिया ने एक ऐसी वेपन को बना दिया हुआ है जिसमें कि जो उसकी एनिमीज़ हैं वो
उन पे वो बॉम्ब जा कर के गिरेगा और बॉम्ब जो होगा वो इनविजिबल होगा, जो वेपन्स उसमें यूज़ किए जाएंगे इनविजिबल होगा, एनिमीज़ उसको देख नहीं पाएंगे और वो डायरेक्ट एनिमीज़ के ऊपर में अटैक कर देगा। तो इस तरीके का जो पकड़ा प्रोग्राम के अंदर में इस तरीके का स्टेल्थ बॉम्बर चोरी से जा कर के इनविजिबल तरीके से एनिमीज़ के ऊपर अटैक करने के लिए इस बॉम्ब को बनाया गया हुआ है, इस तरीके के वेपन्स को क्रिएट किया गया हुआ है और इसको टेस्ट किया जाएगा 2021-22 में। फ़िलहाल ये कंस्ट्रक्शन मोड में हो चुका है, बाकी की और चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ इसमें हो रही हैं। इसमें काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि रेडार सिग्नेचर को कम से मतलब रिड्यूस किया जा सके, कम से कम उसको यूज़ किया जा सके और एनिमीज़ को इनविजिबल तरीके से मारा जा सके। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है पकड़ा का फुल फॉर्म और कहाँ किसने लॉन्च किया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है। पकड़ा का फुल फॉर्म है पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, ये ध्यान में रखना, PAKDA, पकड़ा। पकड़ा भी बोल सकते हो, पकड़ा भी बोल सकते हो, जो भी आपको याद रह जाए। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये रिपोर्ट किया है कि 37% जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने कभी गोल्ड खरीदा ही नहीं है। तो ये बड़ा अटपटा सा न्यूज़ है जितनी भी लोग, बहुत ही अटपटा सा न्यूज़ है कि इंडियन वुमेंस ने 37% ऐसी हैं जिन्होंने गोल्ड को परचेज़ नहीं किया हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जो ये बता रही है कि 37% इंडियन वुमेंस ने कभी ज्वेलरी ख़रीदा ही नहीं है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 25 साल से लेकर के 18 साल से लेकर के 25 साल तक के बीच की जो महिलाएं हैं उन्होंने ज़्यादातर गोल्ड उन्होंने ही परचेज़ किया हुआ है। तो सुनने में काफ़ी अटपटा है, सुन के खुशी भी मिल रही है और अच्छी भी न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको अच्छा बोलूँ या क्या बोलूँ। फिर नेक्स्ट है कि इंडिया अटेंड न्यू डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट मीट। इंडिया ने अटेंड किया हुआ है NDB गवर्नर्स की मीट को और इस मीट को हमारी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड किया है। स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीट ऑफ न्यू डेवलपमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीट अटेंड की गई हुई थी। तो जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक्स गवर्नर की मीटिंग को इंडिया ने अटेंड किया हुआ है। यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसको अटेंड किया हुआ है। तो ये तो थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। टोटल 13 करंट अफेयर्स हमने आज देखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज शेयरिंग इज़ व्हाट केयरिंग गाइस। मिलते हैं कल के नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।